जो भी राइट अप करें, कंप्यूटर बेस्ड करें, फाइल सेव करें, फोल्डर बनाएं, उसी फोल्डर में रिलेटेड मटेरियल भी रखें, उसी में डेटा भी रखें और उसी फोल्डर में अपना राइट अप भी रखें। फिर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करते रहें, उसका प्लेजिज्म भी खुद ही चेक करते रहें। आसान तरीका ऑफिशियली तो आप चेक नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर नहीं होगी, फिर टू एक्सटेंड आप कर सकते हैं। पैराग्राफ को एक दो पैराग्राफ को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दें, फिर देखें कि कितनी परसेंटेज या कितना परसेंटेज नहीं पता पड़ेगा, कितना आपका जो लिटरेचर है वो कहीं पे ऑलरेडी है। इसमें आप डिस्करेज होंगे खुद ब खुद कि आपका जो लेटर हो वो आप अपना ओरिजिनल होना चाहिए, किसी सोर्स से नहीं लिया जाए। सोर्स से लेंगे भी उसको रीराइट रीफ्रेज करेंगे या उसका सेंस को चेंज करें, ताकि अभी से आपको ये हैबिट आए कि ये जो बुरी आदत है हमें, जो एक बल्कि ये एक ऑफेंस, इंटेलेक्चुअल ऑफेंस है, एकेडमिक ऑफेंस है, चोरी का मटेरियल यूज करना या उससे सेंस लेना। इससे हम डिस्करेज होंगे। फिर आगे जैसे आप एमफिल पीएचडी में जाएंगे तो ये तो फिर एक बड़ा सीरियस क्राइम है और जिसका बड़ा नुकसान है, तो फिर आप तब तक आप इन चीजों से निकल चुके होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको फसल ये होता है कि आपकी मार्क्स नहीं मिलती आपको, आपका इमेज ये बनता है बेस्ड ऑन कट एंड पेस्ट ही करता है। लेकिन अभी से आप एफर्ट्स करें कि आप जो भी राइट अप करें, जहां से भी आप कुछ ले भी, कुछ पैराग्राफ्स को एक्नॉलेज करें, उस ऑथर को, उस बुक को, इसको रेफरेंस हम कहते हैं। ठीक है, और नहीं लें अपना राइट अप करें तो दैट्स गुड, लेकिन हर पैराग्राफ में या पॉइंट में कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, उससे आपकी बात की वेटेज बढ़ जाती है। और यही रिसर्च का बेसिकली बेसिक पैटर्न होता है। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखें। तो बड़ा आसान है ये, इसलिए स्किल्स इम्प्रूव करनी पड़ती है, हम चाहे ना चाहें। लेकिन रिसर्च स्किल हम इसलिए इम्प्रूव नहीं कर पाते कि हमें जरूरत भी पेश नहीं आती, मजबूरी में हम कर लेते हैं, फिर हम रिसर्च को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कभी कभी साल में एक मरतबा पता होता है कि भाई कि टीचर फेवर दे देगा, लेकिन ये हमें खुद सीरियस लेना होगा कि दिस इज वन ऑफ द कोर स्किल लाइक द अदर स्किल। तो अगर इसको हमें अभी इम्प्रूव कर सकते हैं तो कर लेंगे, वरना फिर काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप इसी स्किल्स को इम्प्रूव करें जो थोड़ी सी मुश्किल है बाकी स्किल्स से। कोई सवाल किसी का और रिगार्डिंग रिसर्च, तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क सो आई कैन मूव फर्दर। जी, एवरीथिंग क्लियर? चले जी, यस सर। आ जाते हैं कि इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। अब ये जो टॉपिक है जनरल टॉपिक, इसको आप एज रेफरेंस कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन शायद नहीं आए या आपसे, हाँ एग्जामिनेशन वाइवा हुआ तो उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपको मुख्तलिफ जगह पे काम आएगा। अपनी जो भी आप लिखेंगे, कोई भी राइट अप करेंगे, कोई भी आप किसी से इंटरव्यू में कहीं पर भी, तो यू विल हैव दी लीगल सपोर्ट विद आर्गुमेंट्स। एंड आर्गुमेंट बिल्ड हमेशा हवा में नहीं होता। आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए लॉजिक की जरूरत होती है, किसी लॉ की जरूरत होती है, किसी रियलिटी, किसी फैक्ट फिगर की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें अभी बड़ा जल्दी क्विकली देखना है कि वो कौन से ऐसे लॉज हैं या कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं या इंटरनेशनल कौन सी फोरम्स हैं जिन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर ली हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की, जिसमें यूडीएचआर कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उनका ह्यूमन राइट्स का। उसके अलावा कुछ और भी कन्वेंशन हैं। एक है ईसीएचआर जो मतलब यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा एक है आईसीसीपीआर से, जिसको हम कहते हैं कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये तीन बड़े वेल नोन इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं और ये इनके चार्टर्स भी हैं। और सबसे पहले आपको मैं एक प्रोविजन बता रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, आर्टिकल नंबर 3। आप यूडीएचआर को सर्च करेंगे, 30 आर्टिकल है, आप उनको डाउनलोड कर लें, आप उनको याद कर लें कि यूडीएचआर चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, वो काफी अहम है। अब उसका जो प्रोविजन नंबर 1 क्या कहती है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द इनहेरेंट राइट टू लाइफ। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द इनहेरेंट राइट टू लाइफ। हर इंसान का जो जिंदा रहने का जो है वो उसका एक बुनियादी हक है, जो उसका पैदाइश हक है।
अब इस आर्टिकल को हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि किसी का भी जिंदा रहने का हक नहीं लिया जाए। इवन प्रिजनर्स के लिए भी ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी क्यों अबॉलिश कर दी है दुनिया के काफी मुल्कों में, बिकॉज उनकी नजर में हर एक बंदे का राइट टू लाइफ है, और स्टेट किसी का भी, इवन क्रिमिनल का भी राइट टू लाइफ खत्म नहीं कर सकती। तभी आप देखिए यूरोपियन जो काफी मुल्क ममालिक है, उन्होंने डेथ पेनल्टी खत्म कर दी है। ये भी राइट्स इसी खत्म किए, उन्होंने समझा है कि ये भी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट जो लॉ है उस ये ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो इंसान की लाइफ का राइट है वो एक सेक्रेड और बड़ा एक अहम राइट है, जिसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इंडोर्स किया है आर्टिकल नंबर 3 में। और इसी राइट को फिर इंडोर्स किया है जो आईसीसीपीआर के आर्टिकल नंबर 6 में, जिसको हम कहते हैं कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर आर्टिकल नंबर 6 में इसी राइट को उन्होंने इसी तरीके से इंडोर्स किया है। फिर जो तीसरा जो चार्टर है, दैट इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, दैट इज रिगार्डिंग द यूरोप, आर्टिकल नंबर 2, वो यही कहता है कि एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू लाइफ व्हिच इज इनहेरेंट लाइफ। ये तीनों जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, they have supported, endorsed, and sanctioned the right to life as one of the very, very fundamental and inherent right to life of a person. इसके अलावा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक और राइट के बारे में बताया गया है, दैट एवरीवन हैज द राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर पर्सन, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन। ये भी राइट है। आवाज मेरी नहीं आ रही किसी को? सर क्लियर आ रही है? ये आ सर रही आ ना? रही